डियर स्टूडेंट्स, आपको स्टडी हब चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। मैं आपको टाइम सीरीज़ की डेफिनेशंस पढ़ा रहा था। लास्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी हैं। अब ये जो बाकी डेफिनेशन रह गई हैं वो आज स्टार्ट करेंगे। उनमें सबसे पहले है सीजनल वेरिएशन। लेकिन सीजनल वेरिएशन से पहले जो हमने पढ़ी थी वो थोड़ा सा मैं उसको रिव्यू कर दूँ। उसमें हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ के चार कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक सेकुलर ट्रेंड जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन यहाँ आपके सामने वाजे है, डिस्प्ले है। उसके बाद चार कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से मुराद ये होता है कि वो फैक्टर या वो काजेज़ जो टाइम सीरीज़ डेटे पे असरअंदाज होती हैं उनको अलग-अलग कैटेगराइज करके अलग-अलग मेजर किया जाता है। अब सीजनल वेरिएशन के बारे में बताना था कि सीजनल वेरिएशन भी एक फैक्टर है, एक काज है जो डाटे पे असरअंदाज होती हैं। वैल्यूज़ चेंज होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न सीज़न भी होता है कि बाज़ दफ़ा सीज़न जैसे ही चेंज होता है कुछ वैल्यूज़, कुछ प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कुछ प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो ऐसी वेरिएशन को हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। सीजनल वेरिएशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस which are regularly repeated every year due to season, religious festival, social customs and habits are called seasonal variations। यानी ये शॉर्ट टर्म है, मुख्तसर अरसे के बाद ये तब्दीली आ जाती है। रेगुलरली यानी बाकायदगी से ये चलती है, तब्दीली रिपीट होती रहती है हर साल ड्यू टू सीज़न की वजह से। रिलीजियस फेस्टिवल होता है, मजहबी त्यौहार, कोई हमारे इस्लामी त्यौहार आ जाते हैं, रमज़ान शरीफ, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा। इस सीज़न में इन फेस्टिवल्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जो आपको पता है, प्राइसेस में इजाफ़ा भी हो जाता है और कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारी वेरिएशन सीजनल वेरिएशन में कंसीडर की जाती हैं। इस तरह आगे नेक्स्ट लाइन पे देखें, एंड हैबिट्स आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। ये सब सीजनल वेरिएशन है। कुछ रस्म रवाज होते हैं, सोशल कस्टम्स, जैसे शादी ब्याह का सीज़न होता है हमारे मुल्क में, तो उस सीज़न में भी जो है कुछ चीज़ों की प्राइस डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर हम उस टाइप का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस डाटे पे ये फैक्टर भी असरअंदाज होते हैं। The result of natural forces like climate, weather and man-made social customs and habits are causing seasonal variations। यानी मौसमी तब्दीली हो गई, इंसानी बनाए हुए रवायात हो गई, रस्म व रवाज हो गए, ये सारे जो हैं रीज़न बनती हैं सोशल सीजनल वेरिएशन की। इसकी एग्जांपल आपने साथ बतानी है। रूम कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीज़र, आइसक्रीम हैव इंक्रीज डिमांड इन हॉट सीज़न। यानी गर्मियों में इन तमाम चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, कुछ प्राइसेस में भी इजाफा हो जाता है। जबकि विंटर सीज़न में आपने बताना है जी, वूलन क्लॉथ्स, कॉफ़ी एंड हीटर्स विल इंक्रीज़। ये है सीजनल वेरिएशन, जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है साइक्लिकल वेरिएशंस। ये देखें, साइक्लिकल वेरिएशंस की डेफिनेशन ये आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि इसका अगर आप रटा लगाएंगे तो ये हो सकता है आपको भूल जाए, लेकिन जब आप इसके मीनिंग के लिहाज से इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर ये आपको याद भी रहेगी। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आपको पता होगा कि ये वेरिएशन किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। साइक्लिकल वेरिएशन जो है, दीज वेरिएशन आर लॉन्ग पीरियड ऑसिलेशन आर स्विंग अबाउट द ट्रेंड which tend to occur in more or less pattern over a number of years। यानी ये वेरिएशन जो है थोड़ा लंबे अरसे पर मोहित होती है। सीजनल तो है कि 3-4 महीने के बाद सीज़न चेंज हो जाता है, लेकिन साइक्लिकल वेरिएशन यहाँ पे स्विंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ये घूमती रहती है, मूव करती रहती है। ऑसिलेशन भी यही चीज़ है कि घूमना, मूव करना। वो किस तरह से मूवमेंट होती है इसकी, लेस और मोर ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी एक साल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है इसका पैटर्न। इसमें क्या है कि सिंस द मोमेंट टेक द फॉर्म ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्विंग्स। इसमें अगर आप, मतलब स्विंग किस तरह है कि कीमतें या कोई भी चीज़ एग्जांपल ले लें, जैसे इसमें हम आमतौर पर बिज़नेस साइकिल की एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है। कि बिज़नेस में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिज़नेस आपका बहुत टॉप पे जा रहा होता है, लेकिन बाज़ फिर वो आस्ता आस्ता डाउन हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं लगता, और वो डाउन होते होते बिल्कुल ही डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। फिर आस्ता आस्ता आप ट्राई करते हैं रिकवर और फिर टॉप पे चले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्विंग्स, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्विंग्स। दे आर कॉल्ड वेव्स लाइक साइकिल। वेव्स, जिस तरह आपने वेव्स की अगर डायग्राम बनाएं तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ठीक है, विच पासिस थ्रू द स्टेजेस। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इसको स्टेजेस में हमने डिफ़ाइन किया
के सबसे टॉप पे अगर आपका बिजनेस है तो वो बूम कहलाएगा, प्रॉस्पेरिटी कहलाएगा। अगर वो डाउन हो रहा है, कंट्रैक्शन यानी रिकेशंस हम कहेंगे उसको, वो अगर कमी की तरफ जा रहा है, और डिप्रेशन यानी बिल्कुल ही दबाव आ गया, बिल्कुल ही डाउन हो गया आपका बिजनेस, और इसी तरह रिकवरी, फिर आपने दोबारा रिकवरी की तरफ मूव करना है, और रिकवरी को हम एक्सपेंशन भी कहेंगे, एंड बैक टू द बूम। ये इसकी आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये बूम है, फिर बूम टॉप पे अगर आप रिकेशंस कमी की तरफ आ रहे हैं, और फिर डिप्रेशन हो गया, फिर रिकवरी, फिर बूम, ये साइकिल बिजनेस साइकिल है। ये आमतौर पे बिज़नेस के हवाले से एक एग्जांपल दी जाती है। ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास साइक्लिकल वेरिएशन, इसको हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। इसी तरह फोर्थ कंपोनेंट है इरेगुलर्स आर रैंडम वेरिएशंस। इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, ये नाम से ज़ाहिर है कि इरेगुलर बेकायदा यानी अचानक, ऐसी तब्दीली जो अचानक आ जाए उसे हम इरेगुलर या रैंडम वेरिएशन कहेंगे, बेतरतीब, जिसका आपको पहले से ना पता हो। अब इसी के मुख्तलिफ वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें दीज वेरिएशन आर इरेगुलर्स है अनसिस्टमेटिक, सडन, अनयूजुअल एंड रैंडम चेंजेस इन द टाइम सीरीज़। यानी ये जो वेरिएशन है इरेगुलर, बेकायदा, अनसिस्टमेटिक यानी इसका कोई सिस्टम नहीं होता, अचानक हो जाती है, इसका हमें पहले से नहीं पता होता। लाइक इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे, लाइक वार्स, अगर कभी अचानक जंग हो जाए, स्ट्राइक्स, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, फायर्स, अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ला वगैरह आ जाता है, एपिडेमिक्स कोई वबा फैल जाती है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई थी, तो उसमें भी अचानक जो है डाटे में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गई, बहुत सी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई, बहुत सी जो है मेडिसिन है उनकी शॉर्टेज हो गई, तो ये सारी वेरिएशन कहलाती है इरेगुलर या रैंडम वेरिएशंस। ये देखें, दीज वेरिएशन बीइंग अनसीन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी ये वेरिएशन आप पहले से नहीं देख सकते और इसे कंट्रोल भी एकदम नहीं कर सकते। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक स्टडी ऑफ सच नॉन रिकरिंग वेरिएशंस। इस तरह की वेरिएशन को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। दीज वेरिएशन आर आल्सो नोन एज रैटिक आर एक्सीडेंटल वेरिएशन। इस किस्म की वेरिएशन को रैटिक या एक्सीडेंटल भी कहते हैं। तो ये तो थे डियर स्टूडेंट्स 4 कंपोनेंट, आपने इनको तैयार करना है, जिनमें मैंने अभी आपको समझाया है सीजनल वेरिएशन से स्टार्ट किया है। उससे पहले भी एक कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड, उसको आगे मज़ीद पढ़ेंगे क्योंकि उसके भी मज़ीद आगे 4 मेथड हैं। हमने जो अभी पढ़े हैं सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन भी कहा जा सकता है, वेरिएशन भी कहा जा सकता है, और रैंडम या इरेगुलर मूवमेंट्स। अब आगे कुछ इसमें और डेफिनेशंस हैं, जिसमें एक सिग्नल है और उसके अपोजिट नॉइस है। सिग्नल, अब ये टर्म यूज़ की गई है स्टैटिस्टिकल, हमारे पास टाइम सीरीज़ के लिए ये टर्म इस्तेमाल की है। इसका लफ्ज़ी मतलब तो इशारा होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल जो है इसको डिफ़ाइन हमने करना है कि द सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ का एक कंपोनेंट है जो किसी सिस्टम के तहत डाटे में असरअंदाज होता है, विच फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशंस। तब्दीली का जो पैटर्न है वो बाकायदा होगा, यानी आपको पता होगा कि 4 महीने बाद, एक क्वार्टर के बाद एक चीज़ तब्दील हो रही है, उसे हम सिग्नल कहेंगे। जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स, नेमली जिनके नाम क्या हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिकल वेरिएशन, उन्हें हम आमतौर पर सिग्नल्स में कंसीडर करते हैं। इसी तरह नॉइस, नॉइस जो है उसके अपोजिट है अनसिस्टमेटिक सीक्वेंस, यानी ये बेकायदा है, अचानक हो सकती है, जिस तरह हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले, इरेगुलर वेरिएशन। तो डेफिनेशन में भी यही बताना है, विच फॉलो इरेगुलर और रैंडम पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइस। सिंबॉलिकली y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ई, इसको जाहिर करेंगे इस तरह, वेयर एफ ऑफ टी इज़ ए कम्प्लीटली डिटरमाइंड, ये फंक्शन टाइम का ये डिटरमाइन हो सकता है मुकम्मल तौर पर, दैट फॉलोज ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक पैटर्न, उसे हम सिग्नल कहेंगे जो सिस्टमेटिक पैटर्न के तहत तब्दील होगा। और ई जो है रैंडम एरर विच फॉलो एन रेगुलर पैटर्न, इसे हम नॉइस भी कहते हैं। ये सिग्नल और नॉइस डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकुलर ट्रेंड, जो हमारा कंपोनेंट था पहला टाइम सीरीज़ का, उसको मेजरमेंट कैसे करना है, उसके तरीके कौन कौन से हैं मालूम करने के। तो सेकुलर ट्रेंड इज़ मेजर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्शन आर प्रोजेक्शन into the future are detrending process in time series। यानी सेकुलर ट्रेंड का मकसद क्या है कि ये मकसद है प्रिडिक्शन, यानी आप पेशगोई करें, प्रोजेक्शन यानी आप पहले से प्रोजेक्ट कर लें फ्यूचर के बारे में, या फिर डिट्रेंडिंग का मतलब है कि आप उसके जो ट्रेंड इफेक्ट है उसको ख़त्म कर दें, रिमूविंग द ट्रेंड कंपोनेंट या इफेक्ट्स जो उस पर असरअंदाज हो रहे हैं उन्हें आप ख़त्म कर दें, तो वो डिट्रेंडिंग है। ये मकसद है सेकुलर ट्रेंड का। To measure trend which can be represented as a straight line,
आर सम टाइप ऑफ स्मूथ कर्व, द फॉलोइंग फोर मेथड आर यूज। यानी ट्रेंड मालूम करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड डिग्री भी है, और कर्व मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। ये चार मेथड हैं, द फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। इनकी भी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी आपको समझा देता हूँ कि इसको थोड़ा जूम कर लें। ये देखें, सबसे पहला फ्री हैंड कर्व मेथड। इन दिस मेथड टाइम सीरीज इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। इस मेथड में जो टाइम सीरीज डाटा है उसे हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, और उसका तरीका क्या होता है, बाय टेकिंग द टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम को एक्स एक्सिस पे आपने लिखना है और वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल को वाई एक्सिस पर, रिजल्टिंग इनटू ए, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आपने पढ़ना है हिस्टोरीग्राम। ठीक है, स्टोरी IHISTORI, स्टोरी GRAM, यहाँ पे ओ के बाद RI लिखेंगे, फिर ग्राम। ये टाइम सीरीज़ का ग्राफ कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछा जाता है अक्सर कि द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज डैश, कि टाइम सीरीज़ का ग्राफ क्या कहलाता है। इसमें आपके पास ऑप्शन ये हिस्टोग्राम भी होता है, हिस्टोरीग्राम भी होता है, तो आपने हिस्टोरीग्राम को सिलेक्ट करना है। तो ये फ्री हैंड ट्रेंड लाइन और स्मूथ कर्व इज ड्रॉन थ्रू दीज प्लॉटेड पॉइंट्स। फिर आप जो पॉइंट लगाएंगे टाइम सीरीज डाटा के, उसको आप फिर उसमें स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, इन सच ए वे दैट इट शो द जनरल टेंडेंसी या डायरेक्शन ऑफ द टाइम सीरीज। इस तरीके से पॉइंट को मिलाएंगे, फिर वो ये जाहिर करेंगे जनरल टेंडेंसी कि आपका डाटा का क्या रुझान है, किस तरफ जा रहा है डाटा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ये फ्री हैंड कर्व मेथड के लिए अलहदा भी एक मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें इसका पूरा तरीका मैंने डिटेल से समझाया है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का तरीका है वो है सेमी एवरेज। इन दिस मेथड द टाइम सीरीज डाटा आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल आर ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, यानी दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं डाटे को, और उसके बाद द एवरेजेस ऑफ ईच पार्ट आर कंप्यूटेड एंड प्लेस्ड अगेंस्ट द सेंटर ऑफ ईच पार्ट। यानी जब आपने डाटे के दो पार्ट्स कर दिए, फिर क्या करना है, उस डाटे की हर पार्ट की अलग-अलग एवरेज लेके और उसको उसी पार्ट के सेंटर पोजीशन पे लिखना है। द कंप्यूटेड सेमी एवरेजेस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। फिर आप उस सेमी एवरेजेस के आंसर को ग्राफ पेपर पे, यानी अगर फ़र्ज़ करें दो आपके पास एवरेज आ रही हैं तो दो ग्राफ पेपर पर 2 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, एंड आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक एवरेज पहले हिस्से के सेंटर में होगी और एक एवरेज दूसरे हिस्से के सेंटर में होगी, दरमियान में गैप होगा, फिर आपने उन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, एक्सटेंडिंग इट, इसको बढ़ाना है, कवर द होल टाइम सीरीज डाटा, जो मुकम्मल टाइम सीरीज डाटा को कवर करेगी। ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड आइदर बाय, ट्रेंड वैल्यूज कैसे कंप्यूट करेंगे, रीडिंग फ्रॉम द सेमी एवरेज प्लॉटेड स्ट्रेट लाइन, क्या आप सेमी एवरेज को रीड करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, फिर आप ट्रेंड वैल्यूज के पॉइंट भी उसमें से ढूंढेंगे। एस्टिमेटिंग स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यूज, फिर स्लोप की मदद से इक्वेशन बना लेंगे और उसकी ट्रेंड वैल्यूज निकाल लेंगे। ये नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। In this method, the k period simple moving average are calculated by averaging first k observed value and then repeating this process। ये देखें, इस मेथड में k पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज आर कैलकुलेटेड, यानी k पीरियड से मुराद यहाँ पे है कि आपको 3 ईयर 4 ईयर 6 ईयर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपने उसकी एवरेज लेनी है। एवरेज के लिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है आप उन्हें सम करेंगे और उसकी तादाद पे तकसीम करेंगे, यानी सिंपल मीन निकालेंगे। ठीक है, एवरेजिंग ऑफ फर्स्ट के ऑब्जर्व वैल्यूज़, यानी अगर आपको 3 ईयर कहा जाता है तो आप पहले 3 साल की वैल्यूज़ जो होंगी उनकी एवरेज निकालेंगे। बाय फिर क्या करेंगे, एंड देन रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग द के ऑब्जर्वेशन बाय ड्रॉपिंग ईच टाइम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट वन, कि हर दफ़ा आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपने अगर पहले 3 वैल्यूज़ की एवरेज निकाली थी तो उसके बाद पहली वैल्यू को ड्रॉप करके जो कमिंग वैल्यू आ रही होगी नेक्स्ट, उसको शामिल करेंगे। वन दैट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली इंक्लूडेड, जो पहले शामिल ना हुई हो उसको आपने शामिल करना है। दिस प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग इज़ कंटिन्यूड अप टू द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर। ये बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी है कि इस प्रोसेस को आप एवरेजिंग के चलाते जाएंगे जब तक कि आपकी आखिरी वैल्यू शामिल ना हो जाए। और इसमें पॉइंट याद रखने का कि ईच के पीरियड ऑब्टेन्ड मूविंग एवरेज इज प्लेस अगेंस्ट द मिडल ऑफ इट्स टाइम पीरियड, और हर ग्रुप की एवरेज जो है वो उसके सेंटर पोजिशन में लिखी जाएगी। इसके बाद है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकल मेथड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड, यानी ये मैथमेटिकल मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए कर्व और इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करते हैं।
ठीक है, ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी स्टेट, और वो मेथड जो लीस्ट स्क्वायर हमें क्या बताता है कि बेटर फिटिंग कर्व्स इज़ वन फॉर इच। कौन सा बेटर फिटिंग कर्व है जिसका सम ऑफ एरर ज़ीरो होगा, ये फार्मूला न्यूमेरिकली प्रूव करें किया हुआ हमने क्वेश्चन में। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज लीस्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जिसका कम से कम होगा। यानी कि अगर आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सेकंड डिग्री के सवाल पूछे जाते हैं, या इसके अलावा भी मज़ीद कर्व वगैरह हैं जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स से सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। इनमें से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यार ये दो कर्व हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनमें से बेटर कौन सी है, तो आपने ये कंडीशंस चेक करनी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जिसका कम से कम होगा वो जो है इक्वेशन या कर्व बेस्ट कहलाएगा। अच्छा, इन टाइम सीरीज़ टाइम वेरिएबल टी इज कोडेड इनटू एक्स, इसमें टाइम वेरिएबल जो होता है उसको एक्स कोड फर्ज किया जाता है, विच रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा और वाई जो है रिप्रेजेंट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब इसकी एक और डेफिनेशन है डी ट्रेंडिंग। डी ट्रेंडिंग ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया था हमने कि ये प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग द ट्रेंड कंपोनेंट। जो ट्रेंड कंपोनेंट है उनको रिमूव करने का, ख़त्म करने के प्रोसेस को हम डी ट्रेंडिंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन टाइम सीरीज़ फॉलो, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास एडिटिव मॉडल है तो इसमें ट्रेंड कंपोनेंट को ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप वाई टी माइनस टी कर दें तो ट्रेंड कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एस प्लस सी प्लस आई। ये टी एस सी आई क्या हैं? ये चारों कंपोनेंट जो इसे शुरू में डेफिनेशन में बताए थे। टी से मुराद सेकुलर ट्रेंड, एस से मुराद सीजनल वेरिएशन, सी से मुराद साइक्लिकल और आई से इरेगुलर वेरिएशन। तो ये डी ट्रेंडिंग तक आप इस टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें से इनमें से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी हैं, उसके अलावा एमसीक्यूज़ भी इसी में से बनेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाता है, आप इसको रट्टा नहीं लगाते, तो ये आपके एमसीक्यूज़ भी 4 से 5 तैयार हो जाएंगे। ओके।